हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे एक लक्ष्य निर्धारित है, जो कि मेरे जो गांव वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें अंग्रेजी पढ़ने में समझने में बड़ी परेशानियां होती हैं। उन्हें कुछ कंफ्यूजन हमेशा बने रहते हैं। वैसा ही एक कंफ्यूजन पैसिव वॉइस से रिलेटेड था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर पैसिव वॉइस समझ में नहीं आता, कोई शॉर्ट ट्रिक हो जिससे जल्दी से पूरा एक बार में समझ में आ जाए। मात्र 5 मिनट आप ध्यान दीजिए तो मेरा दावा है पूरा पैसिव वॉइस नॉर्मल वाला जो जितना तुम्हारा बेसिक लेवल है वो क्लियर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस लेवल पे भी आपको लेकर चलेंगे। सो नाउ स्टार्ट। क्योंकि मेरा मानना है ज्यादा फर्जी की बात नहीं मुझे पसंद है और ना ही मैं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम जो होता है बड़ा कीमती होता है। इसलिए आप सीधे से समझना ही स्टार्ट कर दीजिए। ये रही एक सारणी जिसके थ्रू आपको थोड़ी ही देर में चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। लेकिन भाई ये सारणी समझने से पहले आप सभी को ये समझ लेना है कि टेंस आपके थोड़ा पहले से क्लियर हो। सभी को टेंस की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, टेंस की पहचान पता हो, फिर ये सारणी आपके माइंड में फिक्स हो और फिर देखिए आपको कैसे पैसिव वॉइस आता है। ओके नाउ स्टार्ट। मैंने लिख रखा है 3 इंडेफिनिट। 3 इंडेफिनिट मतलब 3 इंडेफिनिट ही होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर क्या लिखा? 3 कंटिन्यूअस, यानी कि 3 इंडेफिनिट। जैसा एक लाइन की बात, जैसा इंडेफिनिट होगा पैसिव वॉइस बनाते समय उसी प्रकार के कंटिन्यूअस की हम हेल्पिंग वर्ब उसमें लगा लेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे। ओके सो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो होती है इज, एम, आर। ओके पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर हम उसमें पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो क्या होती है। फिर मैंने देखो रेड कलर लिख दिया। रेड मीन्स खतरा। भैया इससे खतरे वाली बात। क्या खतरे वाली बात? फ्यूचर कंटिन्यूअस। 3 कंटिन्यूअस भी होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो रेड कलर मीन्स खतरा, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। ये बात हमें अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेनी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। सो इसको हमने क्रॉस कर दिया, कट कर दिया, हटा दिया माइंड से कि भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनानी ही नहीं। तो बचे कितने कंटिन्यूअस? बचे 2 कंटिन्यूअस। सीरियल से चलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देन पास्ट कंटिन्यूअस। ओके तो मैंने लिखा 2 कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में क्रमशः हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग से कहीं से नहीं लानी है। जिस कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी वही रहेगी, बस उसके साथ हमें बेइंग जोड़ लेना है। कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो फिर उसके साथ हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? इज, एम, आर। तो क्या करेंगे? इज बेइंग, आर बेइंग, एम बेइंग। पैसिव वॉइस में ऐसा कर लेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ओके और यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर। वाज, वर उसके साथ में क्या जोड़ देंगे? बेइंग, वाज बेइंग, वर बेइंग। कब जोड़ देंगे? जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ओके उसके बाद ये रहा 3 परफेक्ट। क्रम से चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ओके उन्हीं की हेल्पिंग वर्ब लेनी है। जैसे परफेक्ट हो उसी परफेक्ट की हेल्पिंग, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों हैज, हैव। उसके साथ में हमें बढ़ा देना है बीन, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, उसके साथ हमें बढ़ा देना है बीन, हैड बीन। बस उसकी तो हैड हुई और हैड के अलावा सोचो कोई और वो तो होती नहीं, तो भाई हैड रहेगा तो हैड के साथ हर बार बी, किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ओके उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब सभी को उम्मीद है याद होगी, क्या होती है? विल हैव, शैल हैव। विल हैव, शैल हैव। क्या करना है? बीन बढ़ाना है। बीन बढ़ाना है मतलब विल हैव बीन, शैल हैव
बीन। ओके, उसके बाद आपकी जितनी भी मॉडल्स होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं, जैसे कि विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, मस्ट, आर टू, ये सब कुछ, ये जितनी है ये सब मॉडल वर्ब हैं। इनमें सबके साथ में कोई भी आ जाए, सबके साथ में हमें क्या बढ़ाना है, बी जोड़ देना है। कैसे पैसिव बनाएंगे, तो विल के साथ बी, विल भी हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा, कैन भी हो जाएगा, कुड भी हो जाएगा, ऐसे ही सबके साथ बी बढ़ा देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन थिंग आपको याद रखनी है, क्या वो विशेष बात है, इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल नेसेसरी पॉइंट है, क्या पैसिव वॉइस किसी भी प्रकार के टेंस का आप बना रहे हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी टेंस हो, अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो तो उसकी जो मेन वर्ब होती है उसके साथ हम क्या करेंगे, उस मेन वर्ब को किस रूप में लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। और मुख्य क्रियाएं तो जानते ही हो, खाना, पीना, सोना, जागना, नहाना, धोना, ये जितनी वर्ब है यही तो मेन वर्ब होती हैं, इनकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, ये वाला स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में सेव कर लें। ओके, अब हम जो समझे हैं सारणी को, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि हम कैसे पैसिव वॉइस में एक्टिव को चेंज कर लेते हैं। ओके, सो जैसे गणित में फार्मूला होता है वैसे इसमें भी एक छोटा सा फार्मूला याद रखें। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, पैसिव वॉइस बनाते टाइम पर सबसे पहले ये रहा एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस से हम जब पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करेंगे, मतलब बदलेंगे, तो क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को तलाशना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें संबंधित टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद क्रिया जो मेन वाली है उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाय लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है। ओके, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। राम ड्रिंक्स वाटर, मीन्स राम पानी पीता है। अब ये कौन सा टेंस है, नॉर्मल सी बात है, यस मिल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस लगा है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर, अब उसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये रहा क्रिया का जो सीधा सा प्रभाव जिसके ऊपर पड़े वही तो ऑब्जेक्ट होता है। पीता है क्या, वाटर, वाटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसको पहले लिखेंगे वाटर। अब वाटर सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किस टेंस की, अभी हमने पढ़ा जैसा इंडेफिनिट वैसे कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है, वाटर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा ही बताया थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, सो वाटर इज ड्रंक, फिर बाय लगा दिया और सब्जेक्ट को जैसे के तैसे रख देते हैं राम। राम एक प्रॉपर नाउन है, उसे चेंज ही नहीं करते, तो कोई भी प्रॉपर नाउन बदलेगा नहीं। ओके, एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने लिखा है, सी कैच अ बॉल, वह एक गेंद पकड़ती है। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, अ बॉल, तो अ बॉल लिख लिया, ये सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार किसके लाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लाते हैं, वो होती है इज एम आर। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है पुनः लगाएंगे इज, और कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, उसके बाद बाय, और बस सब्जेक्ट सी का क्या हो जाता है हमको पता है, हर, और ये बन गया हमारा नेक्स्ट पैसिव वॉइस। ओके, अब एक बार हम इन्हीं के निगेटिव और इंट्रागेटिव के भी पैसिव वॉइस देख ही लेते हैं। तो इसका अगर हम निगेटिव एक्टिव वॉइस में निगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा निगेटिव एक्टिव वॉइस का निगेटिव बनेगा क्या, राम पानी पीता है, तो राम पानी नहीं पीता है, राम डज नॉट, और ड्रिंक, चूंकि यस नहीं लगाना है भैया, ड्रिंक्स नहीं करना है। ओके, ऐसे यस नहीं लगाना है, ना ईएस लगाना है, केवल फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव इंट्रागेटिव में फर्स्ट फॉर्म। तो राम डज नॉट ड्रिंक वाटर, ये वाला वाक्य हमारा हो गया निगेटिव।
अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो कुछ नहीं, नो टेंशन, हमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब वही रखनी है पहले जैसी। देखो क्या था, वाटर वैसे ही सेम, वाटर, ओके, इज, बस ये जो नॉट भैया जी हैं इनको लगाना है, यही तो बीच में नए आ गए। डू डज को फॉलो करो, जहां जहां डू डज हो इसी को कन्वर्ट कर दो किसमें, चूंकि यही हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करने वाली, तो अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को शो करने वाली इसकी जगह पर लगाएंगे जहां ये मिल जाए, डू डज, उसी को फॉलो करते रहो। उसी के सामने हमने क्या लिखा, इज, और नॉट अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अंगद पैर है ये यही रहेगा। और क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म पहले की जैसे, ड्रंक, वाटर इज नॉट ड्रंक बाय कौन था, राम जी, इनको लिख दो राम, फुल स्टॉप, ओके। और ये हमारा हो गया निगेटिव का पैसिव वॉइस, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया, ओके। अब नेक्स्ट को देख लेते हैं, इसको अगर निगेटिव में रख ले तो ये हो जाएगा फिर से एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगा इसका निगेटिव, एक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस का सर जी हाँ। अब हम अगले सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस देख लेते हैं। ये रहा निगेटिव सेंटेंस, हमको पता है ये जब डज नॉट मिल गया ना तो इस डज को फॉलो करते रहना है, इसी की जगह पर हमें डू डज की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, इज एम आर में से जो भी उपयुक्त होगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सो पहले ए बॉल आ गया भाई, ए बॉल। अब सिंगुलर है तो क्या लगा रहे डू डज के सामने, इसकी जगह पर इज नॉट, कहीं नहीं ले जाना, नॉट, इसका थर्ड फॉर्म कॉट, बाई सी का हो जाता है हर, बाई हर, ये बन गया निगेटिव। अब हम बच्चों समझ लेते हैं इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही पैसिव वॉइस, वो भी कौन से, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, ओके। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, डू यू कॉल द बॉय, हिंदी क्या निकली इसकी, क्या आप या तुम लड़के को बुलाते हो, पुकारते हो, ऐसा। तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है किसको फॉलो करना था, मैंने कहा था जहां जहां डू डज है वहीं पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हम भाई पहले द बॉय इधर लाएंगे, तो द बॉय जब इधर लाओगे तो उसके अनुसार ये सिंगुलर है, इसकी जगह पर हो जाना चाहिए था क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद द बॉय, फिर मेन वर्ब है कौन सी, कॉल, उसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल्ड के बाद यहां पर क्या नजर आ रहा था, हमारा सब्जेक्ट यू, क्या लगाना रह गया, बाय, फिर क्या यू, और ये आपका क्वेश्चन बन गया हमारा पैसिव वॉइस, ओके। जी पीछे देखो। अब हम उसी का एक अलग प्रकार का ही इंटरोगेटिव देख लेते हैं। अभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले कौन से, यस एंड नो टाइप, ऐसे प्रश्न जिनका हम उत्तर केवल हाँ या ना में देते हैं। जैसे कि कोई आपसे कहता है डू यू कॉल द बॉय, क्या आप लड़के को पुकारते हो, या तो कहोगे यस या नो, बट कुछ रीजनेबल होते हैं जिसमें कुछ कारण, जिसका कुछ उत्तर अलग ही देते हो। जैसे हमारा जब कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, जैसे कि इसमें आ गया, इसी सेंटेंस को हम पुनः ले लेते हैं, और व्हाई डू यू कॉल द बॉय, आपकी बात पूछता है कोई, भाई आप लड़के को क्यों पुकारते हो, तो नो प्रॉब्लम, यही वाला सेंटेंस आप यहां से पूरा नोट कर लिए हैं, देख लीजिए पूरा सेंटेंस नोट कर लिया गया, और बस ये वाई अपनी जगह पर रहता है, इजी एकदम, ओके। सो मैंने ये चैनल अभी आप लोगों के लिए ही बनाया है, सबके जैसा मैं नहीं कहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, यदि आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ मेहनत की है, मेरा उद्देश्य अपने सभी उन गरीब बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देने का है, बस इतना सा। हाँ, यदि आपको लगता है कि ये सब्सक्राइब करने वाला चैनल है, कुछ ठीक तरीके से समझाया गया है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी, वरना बिल्कुल मत कीजिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।